सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी की फिल्म योद्धा रिलीज हो चुकी है। मैंने फिल्म का प्रेस शो देखा है। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले ही प्रोड्यूस हुई है। धर्मा ने ही सिद्धार्थ की एक फिल्म है शेरशाह, बहुत अच्छी फिल्म है, वो प्रोड्यूस की थी। लेकिन शेरशाह और योद्धा एक तरह की फिल्में नहीं है, बहुत ज़मीन आसमान वाला फ़र्क है। शेरशाह मुझे सही लगी थी, योद्धा के केस में मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बात फिल्म की कहानी की। सिद्धार्थ फिल्म में अरुण बने हैं। अरुण योद्धा एक स्पेशल टास्क फोर्स है और अरुण उसका ऑफिसर है। और वैसा ऑफिसर नहीं होता जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जो बात नहीं सुनता, सही है कर जाता है, बस सामने सिविलियन है तो मैंने जान बचा ली, ऑर्डर्स की परवाह नहीं की, वो सब उस टाइप का ऑफिसर है ये। तो कहानी शुरू होती है साल 2001 से। अरुण एक फ़्लाइट पर हैं और वो हाईजैक हो जाती है। तो वहाँ कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, एस्केलेट करती हैं और अरुण नहीं बचा पाते लोगों को। तो उसमें एक प्रमुख साइंटिस्ट होते हैं इंडिया के, उनकी मौत हो जाती है। योद्धा को डिसमिस कर दिया जाता है और अरुण उसके लिए लड़ता है बहुत समय तक कि नहीं बचना चाहिए इसको, इस टास्क फोर्स को, इसको कुछ कैसे भी करके बचाया जाए। ऐसा नहीं हो पाता। इसकी वजह ये है उसके लड़ने की कि योद्धा उसके पिता ने शुरू की थी ये जो टास्क फोर्स थी, तो वो भी एक अटैचमेंट रहा था। खैर, कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अरुण को हम देखते हैं एक एयरपोर्ट पे, वो एक और फ्लाइट में चढ़ता है। वो फ्लाइट भी हाईजैक होती है, लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट को शक अरुण पे ही है। ये ऐसा क्यों होता है, कैसे सिचुएशन इस तरफ घूमती है, कौन है असली में हाईजैक करने के पीछे मास्टरमाइंड। आगे मोटा मोटी यही कहानी है जो फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाई गई है। तो वो कैसे बचाएगा, क्या नहीं करेगा, कैसे खुद की बेगुनाही साबित करेगा, वही सब मोटा मोटी कहानी है फिल्म की। योद्धा एक थ्रिलर फिल्म है। थ्रिलर फिल्मों के साथ एक केस होता है कि आप एंडिंग प्रेडिक्ट कर लेते हो कि द हीरो विल सेव द डे, हीरो बचा लेगा सब कुछ, सब ठीक कर देगा। तो एंड आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, वो आपको आगे हिट नहीं करता। एंड तक पहुंचने का जो सफ़र है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है। उसमें क्या पॉइंट ड्रॉप किए जाते हैं, प्लॉट पॉइंट्स की। अब लगा कि एकदम सब सही हो गया लेकिन अचानक से गेम बिगड़ गया। अब लगा कि चीज़ें बिगड़ गई लेकिन सब सही हो गया। वो जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो किसी भी थ्रिलर फिल्म का एक हाईलाइट होता है। उस केस में योद्धा बहुत ऊपर नीचे जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कई सारी चीज़ें जो आप देख चुके हैं, कई सारे हिस्से जो आप पहले देख चुके हैं, उनको जोड़ के फिल्म का सस्पेंस तैयार किया गया है। और उसी वजह से वो हिट नहीं कर पाता आपको। आप देख लेते हो यार, अच्छा सस्पेंस में ये इंसान मदद कर रहा है इसकी, तो ये कुछ झोल करेगा, ये कर रहा है तो ये करेगा, और ठीक वही निकलता है। जिस पॉइंट पे थ्रिलर फिल्मों में अगर आपकी ऑडियंस आपसे पहले आगे निकल गई है तो वो गुड न्यूज़ तो नहीं है। दूसरा मसला जो मुझे लगा फिल्म के साथ वो था इमोशनल कनेक्ट। फिल्म आपको किसी भी पॉइंट पे हिट नहीं करती। मेरे केस में मुझे ये हुआ कि मुझे उस लड़के के लिए बुरा नहीं लगा, अरुण के लिए, कि हाँ आपने देखा कि उसकी बीवी से वो अलग हो गया, बीवी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थी, वो ऑफिसर था, दोनों के वही हुआ, ओपिनियन अलग थे तो उस वजह से मनमुटाव हुआ और घर से अलग हो गया, सारी चीज़ें हुई। जो टास्क फोर्स थी उसको नहीं बचा पाया, पिता की टास्क फोर्स थी, वो एक अटैचमेंट था। लेकिन वो सब इतना जल्दी जल्दी निकाला है ना। इन लोगों ने किस्मत एक गाना है, पॉपुलर पंजाबी गाना, उसका रेंडिशन तैयार किया है और वो इस तरह से आता है कि आपको मौखरी सा लगता है। वो हिट नहीं करता कि जो इमोशनल इम्पैक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो फील ही नहीं होता। वो ऐसे चला जाता है ऊपर से कि हाँ एक और गाना आया, कहानी बढ़ी आगे, ख़त्म बात। तो इमोशनल इम्पैक्ट ना होना फिल्म के लिए एक नुकसान देता है। आप अपने हीरो से क्यों परवाह करोगे अपने हीरो की कि ये बचे ना बचे, क्या हो इसको, जब वो आप महसूस ही नहीं कर पा रहे उसके लिए कुछ। इसका नुकसान फिल्म के एक्टिंग टर्म्स में भी होता है। एक्टिंग में भी किसी भी कैरेक्टर के हिस्से ऐसा कोई सीन नहीं आता जो ठहर के आप देखो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है तो उसके अंदर कितना टर्मोइल है, क्या वो किस स्थिति से गुजर रहा है, वो नहीं फील होता। चाहे वो राशि खन्ना हो जो फिल्म में सिद्धार्थ के कैरेक्टर की पत्नी बनी है, और सिद्धार्थ भी हो। सिद्धार्थ का भी अभी वो केस है कि वो एक्शन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग उनका नहीं है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्टे। दिशा पाटनी है, वो मैं नहीं बताऊंगा उनका क्या रोल है, लेकिन वो स्पॉइलर हो जाएगा आगे का। लेकिन उनके हिस्से भी जितना लिखा गया उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कास्टिंग टर्म्स में कहीं भी नहीं था। सनी हिंदुजा है फिल्म में, वो टेररिस्ट बने और वो बहुत टिपिकल किस्म के, हिंदुस्तान तुम्हारा ये, कश्मीर हमारा ये, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अगेन आपको लगता है कि कश्मीर से आगे बात क्यों नहीं बढ़ गई है भाई। मतलब इतना सिनेमा हमारा बन रहा है पिछले कुछ टाइम में, हर जगह घूम फिर के कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, बस ऐसे ट्राइंगल पे ही चलता रहता है, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे चलती है पूरी कहानी। तो वो भी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और एक्शन फिल्मों के साथ केस क्या होता है कि ऐसे लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स आप डालते हो, ऐसे होते हैं फिल्म में कि जहाँ पे आपकी ऑडियंस एकदम हाँ कि भाई हीरो ने क्या कर दिया, लॉजिक वगैरह ये सब चीज़ें हटा देते हो और आप इंजॉय करते हो उस मोमेंट को। योद्धा के साथ केस ये है कि वो मोमेंट्स फिल्म में डाले गए हैं
वो कहानी के हिसाब से ऑर्गेनिकली नहीं आते, वो ऐसे जितने भी पल हैं। एक सीन है कि जहाँ पे सिद्धार्थ का कैरेक्टर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उससे बच के निकलता है, और जैसे ही वो निकलता है धुएं में से सबको लगता है कि मर गया, बचा नहीं। निकलता है तो उसके हाथ में एक फ्लेयर है जिससे तिरंगा का वो निकल रहा है। तिरंगे का फ्लेयर क्यों बनाया गया वो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या रिएक्शन चाहिए उनको ऑडियंस से। उसका कोई पॉइंट नहीं रहता। ऐसे कई सारी सीन है फिल्म में जहाँ पे वो लार्जर देन लाइफ मोमेंट क्रिएट करी हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट ही नहीं है उनका। आप चेयर अप नहीं करना चाहोगे अपने हीरो के लिए। आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे अपीज़ करना चाहते हैं, मुझसे रिएक्शन चाहते हैं, इसलिए ये सीन यहाँ डाला गया। तो वो भी डिसहार्टनिंग था। फिल्म का जो पॉइंट है ना, उस पर फिल्म बहुत लेट पहुँचती है। एंड में जाके एक जगह लड़ रहे होते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, और ये एक कैरेक्टर कहते हैं कि तू भूल गया कि इस पिक्चर का हीरो मैं हूँ। और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब हाँ ये उस बंदे का ही यूनिवर्स है और हम सब बस जी रहे हैं उसमें। ऐसे देखोगे तो पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है कि जो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है उसको फोकस करके ही रचा गया है सब कुछ। एक जगह दिखाते हैं हमको कि वो कुछ रोकने की कोशिश करता है फ्लाइट में, और उसके बाइसेप्स इन्फ्लेट होते हैं, और उन बाइसेप्स के लगातार क्लोजअप शॉट्स हैं, लगातार लाइन से, कि हाँ उसको गोली वोली लगी है यहाँ पे, ठीक है वो सब चलता रहेगा, लेकिन डोले नहीं, मिस होनी चाहिए। और ऐसे एक जगह वो एक्शन कर रहा होता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी फौजी अपनी फायरिंग रोक के, सामने आतंकवादी खड़े हैं, वो अपनी फायरिंग रोक के देख रहा है कि ये आदमी भाई क्या बंदा है, ये वो कर रहा है। तो हाँ, तो वो हीरो सेंट्रिक जब मामला हो जाता है ना, तो कहानी शिफ्ट ले लेती है, सेकेंडरी हो जाती है। वो हुआ है फिल्म के साथ, और ये इसी चक्कर में सफ़र भी की है। ऐसा नहीं है कि फिल्म में तमाम खामियाँ ही थी, मुझे एक दो चीज़ें अच्छी भी लगी, अब उनके बारे में बताता हूँ। फिल्म का जो एक्शन है, खास तौर पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत सही हैं फिल्म के। एक पहला सीन ही जो है वो एक्शन सीक्वेंस से ही शुरू होता है। हीरो की एंट्री है जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की, कि वो जाते हैं और एक झोपड़ी सी है छोटी, उसमें लड़ रहे हैं कुछ आतंकवादियों से, और वो सीन एडिट भी बहुत स्मूथ ढंग से हुआ है। वो उसमें दिखाया ये गया है मेकर्स ने कि वन टेक शॉट हो, वन टेक से कि वो टेंशन बनी गए कि अब इधर गिरा उधर हुआ, लेकिन आप पकड़ लेते हो एक पॉइंट पे कि कहाँ जाके कट हुए हैं, वो कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक कर करके वो किया है, लेकिन वो कंटिन्यूटी खलती नहीं है, वो एक फ्लो में सीमलेस ही लगता है आपको पूरा सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस की तारीफ करनी चाहिए। पहला ही सीक्वेंस है एक्शन वाला। उसके अलावा एक दो और सीक्वेंस हैं, प्लेन के टॉयलेट में फाइट है एक, वो भी सही है। जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो बेसिकली काम करती है फिल्म के लिए, लेकिन बावजूद इसके कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के लिए आप पूरी फिल्म नहीं देख सकते। वही वाला हिसाब है, उनका अगर सम जोड़ा जाए तो पूरी फिल्म से कम निकलता है। जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं अच्छे, उनका सम पूरी फिल्म से कम निकलता है, इसलिए योद्धा मेरे लिए काम नहीं कर पाई। और मेरे साथ ही यूजुअली गरिमा जी होती हैं साथ में, वो पूछते हैं कितने स्टार्स दोगे, तो आज वो नहीं है अभी, तो मैं यही कहूँगा कि 2 स्टार। बाकी आप फिल्म देखिए, रिव्यू आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन, मैं हूँ यमन, शुक्रिया।